माँ का सपना आपका सिलेक्शन। यार मेरे दोस्तों, आप सबको पता है कि आज मदर्स डे है और मदर्स डे पे हर मतलब आप अपनी माँ को जरूर इस बार वादा करिए कि आने वाले समय में आप उनको सिलेक्शन लेकर, जो उनकी एक ख्वाहिश है कि यार मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बने, भाई वो सपना ज़रूर पूरा करिएगा। और मुझे पता है आप डेफिनेटली कर देंगे एकदम। और क्योंकि आप में वो स्टेमिना है, आप में वो ताकत है, आप में वो पावर है कि भाई आप एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं भाई। और ये आपके पास एक बेहतरीन मौका है बीपीएससी एई, क्योंकि बीपीएससी एई में आपको पता होगा कि 1000 प्लस सीटें हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज हो जाता है, सर जनरल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, उसके बाद पढ़ा दीजिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए भाई। तो यहाँ पर ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीपीएससी एई में जनरल इंजीनियरिंग किस तरीके से कवर करें। और आपके माँ का जो सपना है ना, वो पूरा करने के लिए इंजीनियर्स अड्डा आपको XXX वैलिडिटी दे रहा है और लोवेस्ट प्राइस पे मिल रहा है आपको। और कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y579। और या तो इस नंबर पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो नीचे नंबर देख रहे हैं ना, इस नंबर पर कॉल करिए और सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के पहले इसमें क्या है, जनरल इंजीनियरिंग में क्या क्या है, सबसे पहले जानना ये जरूरी है। सिविल वालों के लिए कितना इफेक्टिव होगा, मैकेनिकल वालों के लिए कितना इफेक्टिव होगा, या इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कितना इफेक्टिव होगा, ये सब कुछ हम देखते हैं। यहाँ बात किया जाए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सिविल और मैकेनिकल, किसकी बात किया जाए, सिविल और मैकेनिकल के लिए तो बहुत बढ़िया। जनरल इक्विलिब्रियम, इक्वेशन, एक्सपेरिमेंट, मोशन इक्वेशन और पावर एंड एनर्जी। अब एक चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि अरे सर ये तो कर लिया जाएगा, क्या ये तो कर लिया जाएगा सर जनरल इंजीनियरिंग, या जनरल इंजीनियरिंग में जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ये हो जाएगा। मेरे भाई आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि भूल गया होगा, आप बहुत पहले से पढ़े हैं, बहुत पहले पढ़े हैं, तो हो सकता है भूल गए हों। तो याद रखिएगा, इनको एक बार आप रिवाइज जरूर करिएगा। लेकिन मुझे पता है कि अगर आप 2 से 3 घंटे भी दे देंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तो आप कवर कर ले जाएंगे पूरा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपको पता है, सिविल और मैकेनिकल, क्या सिविल एंड मैकेनिकल के लिए तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, 1-1.5 घंटा देंगे तो हो जाएगा आपका ही पहला। ओके, आपका पहला सब्जेक्ट। दूसरा, अब सर्वे एंड मेजरमेंट। अब सिविल वालों के लिए तो भाई ये पढ़ते ही हैं, जनरली उनका बेस मेन सब्जेक्ट है। लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट इसको पढ़ना पड़ेगा। सर्वे इंस्ट्रूमेंट पढ़ लीजिएगा, वो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। और सर्वे इंस्ट्रूमेंट पढ़ लीजिएगा, डिस्टेंस और एरिया मेजरमेंट किस किस मेथड से करते हैं ये कर लीजिएगा। और सर्वे इक्विपमेंट, देखो लिखा हुआ सर्वे इक्विपमेंट, सर्वे इक्विपमेंट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक ना, इतना कर लीजिएगा। आप टेप, अमीटर, वोल्ट मीटर, चार्ज मीटर, इंसुलेटर टेस्ट, एनर्जी मीटर एंड देयर वर्किंग प्रिंसिपल, ये भी यहाँ पर शामिल है। इलेक्ट्रिकल का वर्कशॉप भी यहाँ पर शामिल है। मतलब ये कि सिविल वाले तो ऊपर का पढ़ लेंगे, सिविल वालों के लिए भी है, प्लस इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये है। ओके, ये मतलब पहला सब्जेक्ट सिविल मैकेनिकल का हुआ, दूसरा सब्जेक्ट सिविल और इलेक्ट्रिकल का हुआ, तीसरा सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। जहां पर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड लिखा रहता है तो हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि भाई ये सोम है, हम इसको क्या स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड या सॉलिड मैकेनिक्स हम इसको सोम समझते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर ये दूसरी चीज है। यहाँ पर देखिए क्या है ये कि जनरलाइज प्रेशर एंड रिलेशन, प्रेशर के बारे में बताना, मेकिंग लॉ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर एनर्जी, एनालिसिस ऑफ बीम, कॉलम एंड शाफ्ट। मतलब ये है कि आपका ये मैकेनिकल का, ये प्योर मैकेनिकल का, ये क्या है भाई, ये प्योर मैकेनिकल का। ओके, ये क्या है आपका, ये आपका प्योर मैकेनिकल का, ये आपका प्योर मैकेनिकल का है। तो प्योर मैकेनिकल, ये आपका प्योर मैकेनिकल है, ये आपका क्या है, प्योर मैकेनिकल है। ओके, यहाँ पर सिविल वाले भी इसको पढ़े हैं, सिविल वाले भी जैसे बीम, कॉलम, शाफ्ट ये सब कुछ पढ़े। अगर यहाँ पर सिविल वाले एक बार पढ़ लेंगे ना तो उनको चीजें समझ में बहुत आसानी से आ जाएंगी। तो इसका यह मतलब है कि यहाँ पर अभी तक जो भी चीजें देखा हूँ वहां पर सिविल का ही मेनली रोल था, सिविल के सब्जेक्ट थे, एक बार पढ़ना। जैसे कि आप मैकेनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, सर्वे में अगर इतना कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल वाला वर्कशॉप नहीं करेंगे तब भी आपका चल जाएगा। ओके, फिर इसके बाद बात किया जाए स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड की बात किया जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भी आप एक बार कई चीजें हैं जो आप पढ़ रखें। आगे बात किया जाए इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर मैन्युफैक्चर। अब फिर से सिविल वालों के लिए आ गया सर, सिविल वालों के लिए क्या आ गया सर, ये वाले सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर बता दिया जाए, देखो ब्रिक, लाइम, सीमेंट आप पढ़े हो डिटेल में, ठीक ना, आयरन और स्टील, नॉन फेरस मेटल और टिम्बर, पेंट, ये सारा कुछ कियो। टेस्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल ये भी आप कियो। कंसीडर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक, फ्लोर एंड वॉल्स। अगर सिविल वाले हैं तो उनको नहीं पढ़ना, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों को ये सब्जेक्ट पढ़ना है पूरा का पूरा, उनके लिए नया होगा। उनके लिए क्या होगा, नया होगा। मतलब ये है कि अभी तक इलेक्ट्रिकल ही एक ऐसा ब्रांच आई है जिसको बहुत चीज़ें पढ़ना है, जिसको क्या बहुत चीज़ें पढ़ना है सर। आगे
ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में अगर देखा जाए एनर्जी इक्वेशन हो गया, स्टीम एंड ट्रांसपोर्ट कंडक्शन हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस हो गया, वन डायमेंशनल स्टडी हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल बाउंड्री लेवल हो गया, किरचॉफ लॉ हो गया। तो भाई ये ट्रांसपोर्ट फिनोमिना आपका जो मैकेनिकल है ना, ये आपको करना पड़ेगा। ये सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों को कायदे से करना पड़ेगा यार, समझ गया ना, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो अभी मैं सारी कुछ बता भी दूंगा। एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए थर्मोडायनेमिक्स भी है, आप देख लीजिए। सिविल का कहीं ना कहीं हर जगह उसके सब्जेक्ट तो रहे ही हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करता हूँ मैं सर कि वाटर टरबाइन हम पढ़ें, बेल्टन पील एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ें, लेकिन ये नहीं पढ़े। ओके, फर्स्ट लाइन सेकंड ला इम्पल्स एंड रिएक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये पढ़ लीजिएगा। तो भाई यहाँ पर क्या है कि ये वाला थोड़ा सा एक सब्जेक्ट पढ़े सिविल वाले, बाकी इसको मैं प्योर मैकेनिकल कह सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अगर बोला जाए तो भाई सब कुछ पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल वालों को एक सब्जेक्ट छोड़ के सब कुछ पढ़ना है। सिविल वालों को कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, एक बार और ध्यान दे लीजिए। एक आपका ये प्योर सब्जेक्ट हो गया, दो के बाद 2 सब्जेक्ट, और ये 3, मतलब 2-2.5 सब्जेक्ट पढ़ना। इसको भी अगर एक मान लीजिए 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने, सिविल वालों के लिए 3 सब्जेक्ट पढ़ने। और इतने आसानी से मत लीजिएगा कि यार हो जाएगा, करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा करना, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट तैयार है। आपने सर्वे जितना, देखिए फिर से बताऊँ, सर्वे बहुत डेप्थ में नहीं आएगी, बीएमसी बहुत डेप्थ में नहीं आएगी, मैकेनिक्स बहुत डेप्थ में नहीं आएगी। तो क्योंकि आपके मेन सिलेबस में फिर ये नहीं है, आपके जो 5वां और 6वां पेपर है वहाँ पर ये नहीं है। तो आप जितना पढ़ें सफिशिएंट है। आप जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ें वो पढ़िए। जैसे मैकेनिक्स आप एक बार देख लीजिएगा, सर्वे आपने पढ़ रखा होगा, एक ये सब्जेक्ट हो गया, दूसरा ये, मतलब आप ये समझ लीजिए आपको 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने। अभी छोटा सा तो आपको मेनली 2 सब्जेक्ट पढ़ने, 2 सब्जेक्ट पढ़कर आपका कल्याण हो जाएगा सर, केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ के। तो यार देर नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है आपके एग्ज़ाम जो है जून में है, 21 जून से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास टाइम कम है सर, आपके पास टाइम कम है। तो जब आपके पास टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों के पास ये मगध बैच है, ठीक है ना, ये मगध बैच आपका बीपीएससी सिविल इंजीनियरिंग फाउंडेशन बैच 2499 रुपये है। और ये जो नंबर अभी आपको बताऊंगा, उस नंबर पर अगर आप कॉल कर लेंगे तो सारा जो भी समस्या है ना वो सॉल्व हो जाएगी। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अब ये होगा कि सर 1 महीने 1.5 महीने में कैसे कवर होगा, तो यहाँ भाई रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों अवेलेबल है। अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो सारे सब्जेक्ट आपको लाइव कराए जाएंगे, नहीं आपको अभी लाइव प्लस रिकॉर्डिंग 4-5 सब्जेक्ट लाइव चल रहे हैं, बाकी रिकॉर्डिंग चल रही। 5 तारीख से भी स्टार्ट है, बहुत ज़्यादा अभी देर नहीं हुआ इसमें, क्या बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ, तो आप जाकर इनरोल कर सकते हैं। बाकी ये नंबर है आप लोगों के लिए, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो इस नंबर पे कॉल करके सब कुछ आप समझ सकते हैं कि सर किस तरीके से ऐप को डाउनलोड करना है और किस तरीके से इस सब्जेक्ट को कवर करना है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी हो और तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।